नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह जिले में एक बार फिर जमकर हंगामा जो है देखने के लिए मिला है। गुरुवार के देर शाम 7:30 बजे के करीब कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर मदरसे के कुछ बच्चों ने पथराव किया है और इस पथराव की ही वजह से, इस पथराव की घटना की वजह से आज जो है हरियाणा के नूंह में लोग जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर भी आए हैं। इस पथराव में कई महिलाएं घायल हो गई हैं, जिसके बाद उनके घर के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो प्रदर्शन कर रही हैं। वहां पर पुलिस बल भी मौजूद है और वहां पर जो है इस चीज के लिए प्रदर्शन कर रही है कि लगातार जो है नूंह में हिंसा जो है देखने के लिए मिल रही है। एक झलक जो आप देखिए किस तरीके से जो है प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है, किस तरीके से लोग जो है त्रिपाल वगैरह बिछाकर वहां पर बैठे हुए हैं, पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। तो जैसे कि आपने तस्वीरों में भी देखा, आपको बता दें कि उपचार के लिए जो महिला जो घायल हो गई थी, उन्हें उपचार के लिए नूंह के सामुदायिक चिकित्सक केंद्र जो है ले जाया गया, जिसके बाद दोनों समुदायों के लोग इकट्ठा हो गए। मामले को लेकर नूंह जिला के एसपी नरेंद्र सिंह जो है बिजारनिया ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आपको बता दें कि नूंह के वार्ड नंबर 10 में रहने वाले राम अवतार नाम के यहाँ पुत्र होने पर कुआं पूजन के कार्यक्रम के दौरान कुछ दलित महिलाओं की जो टीम थी वो वहां पर गई थी। उसके बाद महिलाएं जो है गाजा बाजा के साथ नजदीक के शिव मंदिर जो है जा रही थी और इसी दौरान जब गाजे बाजे के साथ चल रही महिलाएं और बच्चे मस्जिद के सामने से निकलने लगे तो करीब 20 से ज्यादा मदरसे के बच्चों ने उन पर पथराव कर दिया। इस पथराव में कई महिलाओं को चोट लगी है। तकरीबन 9 महिलाएं जो है घायल बताई जा रही हैं, जिसमें आपको बता दें कि घायल हो गई, जिसका उन्हें अस्पताल जो है ले जाया गया। इस दौरान जब हिंदू समुदाय के इस कार्यक्रम में पथराव की सूचना मिली तो काफी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने जो है वहां पर फोटो खींचने लगे, वहां पर जो है इस मामले के वीडियो बनाने लगे, लेकिन इसके बाद पथराव जो है इनके ऊपर भी करना शुरू कर दिया गया। सूचना मिलते ही जिला पुलिस अध्यक्ष नूंह के नरेंद्र जो है बिजारनिया भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। इसके बाद एसपी ने मस्जिद के मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाहिद से मामले की जानकारी ली। इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आए एसपी, जरा सुन लीजिए। यही है जो कल इशू एक हुआ था यहाँ, उस पर हमने एफआईआर लोग कर दी है। तो उसमें क्योंकि कोई नाम वगैरह उन्होंने दिए नहीं थे, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यही चाह रहे थे कि जी उस पर एक्शन हो, तो ऑलरेडी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपने बात हमारी मान ली और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं। तो थोड़ी देर के लिए बैठे थे तो समाधान हो गया। क्या कुछ समय दिया गया है, कुछ दिनों का? नहीं, समय का तो यही है कि इसमें हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि जो भी इसमें दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके खिलाफ हम एक्शन करें। सर, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है और क्या अपील लोगों से करना चाहिए? सुरक्षा का वैसे तो राउंड दी क्लॉक जो है ड्यूटीज हैं हमारी यहाँ, लेकिन ये बात लोगों की तरफ से आई थी कि जी मस्जिद के आसपास से, जैसे अभी शादियों का समय हो गया शुरू, तो उसमें जो है इधर से ही निकलते हैं मेन जो भी प्रोसेसन होते हैं, तो उसमें भी जो है परमानेंट कोई ड्यूटी लगाई जाए। तो एसएचओ को डायरेक्शन दी है कि यहाँ हमारी ERV और जो एक राइडर है उसको हमने अप्लाई करने के लिए आगे से आदेश दे दी। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि अफवाहों से ध्यान ना दें? अपील यही है कि दोनों समुदाय जो है इसमें अपना भाईचारा जैसे पहले बनाया है उसी तरह बनाए रखें और एक दूसरे के साथ सहयोग करें। और जो लोगों ने ये दिखाया भी है, दोनों पक्षों से आश्वासन भी मिला। तो जैसे कि आपने सुना कि वहां पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो एफआईआर वगैरह जो है दर्ज कर ली गई है। मौलाना से भी इस मामले को लेकर बातचीत की गई है। बता दें आपको, मौलाना ने इस मामले में बच्चों की गलती मानते हुए आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी इसका आश्वासन दिया। एसपी नरेंद्र सिंह बिजालिया ने दोनों समुदाय से बात कर मामले को जो है शांत करवा दिया। वहीं लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं एसपी की तरफ से बताया गया कि पथराव की घटना में किसी को कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। समाचार एजेंसी से बातचीत में एसपी नूंह नरेंद्र सिंह बिजारनिया ने बताया कि मदरसे के ऊपर से बच्चों ने पथराव किया। हालात काबू में है। मदरसे के मौलवी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। महिलाओं का मेडिकल करवाया गया। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। जामा मस्जिद नूंह के पीछे पांडुराम चौक नूंह बाजार में पूरा पुलिस फोर्स को लगा दिया गया। यहाँ पे अभी शाम को कुछ महिलाएं कुआं पूजन की तरफ से जा रही थी, तो मदरसे की यहाँ से शिकायत मिली है कि मदरसे की तरफ से कुछ बच्चों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके हैं, जिसके मामले में दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो पुलिस ने भी समझा, इसके बाद में दोनों पक्षों को अलग अलग अपने अपने घरों को भेजा है और जिनके खिलाफ भी ये महिलाओं के खिलाफ ये आया है तो उसमें हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और जो अक्यूज हैं वो जो मदरसे के मौलवी हैं उनको बुलाया गया है, उनको भी अभी तुरंत ही राउंड अप कर लिया जाएगा। और हम कह रहे हैं कि लोगों से अपील की शांति बनाए रखें, जो भी कानून है अपना तुरंत और त्वरित कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी। चोटें आई हैं, कितने लोगों को चोटें आई हैं? देखिए, अभी इसका मेडिकल कराने के लिए उनको भेजा गया है, तो उसके बाद MLR के बेसिस पे उनको आएगा।
कोई ज्यादा बड़ी चोटें किसी को नहीं है। हालात फिलहाल पूरी तरह से काबू में। इसके अलावा जामा मस्जिद नूह के सामने भी पुलिस बल जो है पूरी तरह से तैनात कर दी गई। यही नहीं, जिस मोहल्ला जो है, जिस मोहल्ले से अगर आप कहेंगे पत्थरबाजी जो है की गई, जिस मोहल्ले से पूरी तरीके से जो आप कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं जहां पर वो पूरा आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं मोहल्ले में जहां पे मदरसा मौजूद है और वहीं पे मदरसे से ही उन्होंने जो ये पथराव किया है, वहां पर भारी बल में पुलिस जो है पुलिस को तैनात किया गया है और वहां पर इस चीज को मेक श्योर किया गया है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना जो है अब ना हो। तो ये पूरी तरीके से जो है सिटी चौक पर कुआं पूजन करने जा रही थी, जिसके बाद मदरसे के छत से ये की गई और ये मामला जो कबीर मोहल्ला वहां पर है, कबीर मोहल्ले में भी अब पुलिस भारी बल जो है उसको पुलिस की तैनाती जो है की गई है। उसकी भी तस्वीर सामने आ रही है, आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से जो है पुलिस बल वहां तैनात कर दी गई है ताकि वहां पर किसी तरीके की और अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा जामा मस्जिद नूह के सामने भी पुलिस बल पूरी तरह से तैनात किया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है, शरारती तत्वों की पहचान कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। गौरतलब है कि नूह में भी 31 जुलाई 2023 को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान दो समुदाय में हिंसा हुई थी और इस दौरान कुल 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं बड़ी मस्जिद के इंचार्ज मुफ्ती जाहिद हुसैन को पुलिस अध्यक्ष वरुण सिंगला ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने महिलाओं के ऊपर पथराव किया उन लोगों को या तो अपने आप लेकर आओ, नहीं तो मैं अपने तरीके से लेकर जाऊंगा। और कहा कि जो यह दरवाजे सड़क की तरफ निकाल रखे हैं इनको बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि यह जो हो रहा है वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई होगी। तो जिसने भी पथराव किया है उसे आप आकर खुद हैंडओवर कर दो, वरना हम अपने तरीके से जो है इसे ढूंढ कर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं पुलिस जो है इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सख्त है और किसी भी तरीके से जो है इस चीज को कहिए कि बर्दाश्त जो है नहीं किया जाएगा, जिसे लेकर उन्होंने सख्त चेतावनी भी जो है उन्हें अब दे रखी है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से हरियाणा के नूह में फिर से सांप्रदायिक तनाव जो है देखने के लिए मिला है और कुआं पूजन करने जा रही महिलाओं पर मदरसों के बच्चों ने जिस तरीके से पत्थर बरसाए हैं उससे उन्हें गंभीर चोटें भी लगी है। और यही नहीं, आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से नूह में हिंसा हुई थी उसके बाद खट्टर सरकार ने एक्शन लेते हुए इस छत से जो पत्थर फेंके गए थे उस मकान पर ही बुलडोजर चला दिया था। अब कहा जा रहा है, लोग जो है कमेंट सेक्शन में तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं क्या मदरसे पर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि एक मानसिकता है जो मानसिकता बदलने को तैयार नहीं है। मानसिकता है जो कि आप कह सकते हैं पूजा पाठ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो किसी भी तरीके से उन्हें आहत जो है नहीं करता माना जाए। मदरसा अपनी जगह पर है, उनके यहाँ जो चीजें हुई है वो अपनी जगह पे है, वो मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। कभी मदरसे में अगर आप देखेंगे कोई नमाज पढ़ने जा रहा है उसके ऊपर कोई पत्थर नहीं बरसाता या फिर उसके ऊपर अगर आप कहेंगे उसे चोट नहीं पहुंचाता है, क्योंकि भारत है, भारत के अंदर आप अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने धर्म को आप कह सकते हैं पूजा करने के लिए, अपने धर्म में नमाज पढ़ने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इस पर कोई पाबंदी जो है नहीं लगाई जाती है। लेकिन एक धर्म है जो शांत तरीके से अपना काम कर रहा है, तो ये इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बच्चे जो है अगर बच्चे पथराव कर रहे हैं तो उन्हें किस तरीके की तालीम दी जा रही है, किस तरीके से चीजों ने बताई जा रही है कि आप पथराव करने जैसे घटना, बच्चे का उम्र जो है खिलौने से खेलने की उम्र होती है, चीजों को सीखने समझने की उम्र होती है, हर चीज को आगे लेकर जाने की उम्र होती है। अब ऐसे में इस छोटी सी उम्र में अगर बच्चे इस तरीके की हरकत करते हैं तो उनके दिमाग में किस तरीके का जहर जो है भरा जा रहा है कि उन्हें अपना काम कर रही महिलाएं, पूजा पाठ के लिए जा रही महिलाएं भी बर्दाश्त नहीं हो रही है और वह पत्थर जो है कर रही है। अब हालात यह है कि 9 महिलाएं गंभीर जो है 9 महिलाओं को चोट लगी है, उन्हें पत्थर उन पर फेंके गए हैं, नुकीले पत्थर होते, कई जान मान का नुकसान हो जाता तो मामला और ज्यादा बढ़ जाता। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ देखने की जरूरत है और ये भी देखने की जरूरत है कि मदरसों के अंदर किस तरीके की तालीम इन बच्चों को दी जा रही है कि ये बच्चे जो है इस तरीके से महिलाओं पर पथराव कर रही हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या है कि किस तरीके से जो है पथराव किया जा रहा है, क्या उनके दिमाग में चल रहा था जिस वक्त वो पथराव कर रहे थे, या फिर क्या सोच के जो है उन्होंने ये पथराव किया है, या उन्हें जो है आपके ये पुलिस का या फिर कानून का जो है खौफ नहीं है। तो कई तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं इस वक्त और मदरसे को लेकर जो है वहां के मौलवी को तो चेतावनी दी गई है, लेकिन क्या मौलवी अपने बच्चों को जो उनके साथ है, जो उनके पास है, जो उनके आप कहिए कि उनको देख रेख के लिए रखा गया, उन्हें तालीम देने के लिए रखा गया, क्या उन्हें सही तालीम दे रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है कि मदरसों में बच्चों को क्या परोसा जा रहा है, क्योंकि मदरसे के बच्चे इस तरीके से बिना किसी आप कह सकते हैं उकसाने वाला मामला हुआ है, ना किसी तरीके की कोई अगर आप कहेंगे छोटी ऐसी घटना भी हुई है जिसकी वजह से वो इंस्टिकेट हो जाए, जैसा कि कहा जाता है कि हमें इंस्टिकेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। महिलाएं अपना काम कर रही थी, पूजा करने जा रही थी और उन्होंने पथराव कर दिया है। तो ये कई सारी चीजें जो है सवाल खड़े करती हैं और ये भी बताती है कि ऐसे बच्चे जो अभी इस वक्त इनकी मानसिकता है, आने वाले भविष्य में उनकी
क्या कुछ मानसिकता जो है हो सकती है, जिसके लिए कड़क कदम उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पहले जो है बुलडोजर का एक्शन हुआ था और इस बार क्या कुछ एक्शन देखने के लिए मिलेगा, उससे हम आपको अपडेट रहेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया, पूरा मामला क्या है, उस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा हमें। धन्यवाद।